देखिए, लूटा किसने है ये तो भारत की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। भारत पे आज जो पूरा कर्जा है वो 255 लाख करोड़ के आसपास है। जब कांग्रेस पार्टी ने 70 साल या 60 साल जो शासन किया उसमें कुल कर्जा 53 लाख करोड़ था। कर्जा 5 गुना हो गया। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट और भारत न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी मैं हूं गौतम बुद्ध नगर में। आज यहां इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आए, उन्होंने पूरा उसको ओपन किया, किस चीज़ पे घूमे फिरे। उसी में उन्होंने एक अपना जो भाषण दिया उसमें कांग्रेस को टारगेट किया। तो हमारे साथ हैं दुष्यंत नागर जी, जो पॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं और अपनी बात पूरे दमदम से कहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे मैं एक पूछना चाहूँगा सर, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रेटर नोएडा आए, बहुत उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन किया और बहुत कहा कि फिर अपने भाषण में उन्होंने जीएसटी को लेके बोले कि हर घर हम समझाएंगे, हमारे एमपी से लेके एमएलए तक सब जाएंगे। और उनका जो पहले जो लूट का अड्डा होता था 2014 से पहले, जी, इतनी लूट होती है, कर के नाम पे लूट और लूटने के बाद भी सरकार तो लूटती थी, सरकार के जो और लोग होते थे वो भी लूट मचाते थे। तो उसमें सर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लूटा किसने है ये तो भारत की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। भारत पे आज जो पूरा कर्जा है वो 255 लाख करोड़ के आसपास है। जब कांग्रेस पार्टी ने 70 साल या 60 साल जो शासन किया उसमें कुल कर्जा 53 लाख करोड़ था। कर्जा 5 गुना हो गया और वो कर्जे का पैसा कहाँ गया कहीं दिखाई देता नहीं है। रही जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, तो इस जीएसटी को लेके कौन आया? जो कांग्रेस के नेता राहुल जी कह रहे थे उन बातों को आप मानते रहे, उसमें संशोधन करते रहे सरलीकरण के नाम पे। अब आपने एक नई जीएसटी 2 लॉन्च करी है। उसके बाद भी आप देख लीजिए, आपने जीएसटी 2 तो लॉन्च ही करी है अभी। जी। उससे पूर्व में आपने जो इनकम टैक्स स्लैब था उसमें भी चेंज किया, 12 लाख किया। लेकिन शेयर मार्केट का क्या हाल है? जो विदेशी निवेशक है वो तो लगातार पैसा निकाल रहा है और उसकी भरपाई करने के लिए जो संस्थागत हमारी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, वो खरीदारी करके उसकी क्षतिपूर्ति कर रही है। तो देश की क्या आर्थिक स्थिति है उसका आकलन आप भी स्वयं कर सकते हैं कि क्या रुपया का अवमूल्यन हुआ? रुपया की डॉलर के सापेक्ष में जो कीमत है वो तो निरंतर घट रही है। तो इकोनॉमी कहाँ ठीक चल रही है? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश का निर्माण सेक्टर जो है, जो हमारा मिडिल क्लास का उद्योग है, जो हमारे यूपी के छोटे छोटे हर जिले में कोई ना कोई एक स्पेशलिटी है। जी। जैसे फिरोजाबाद है, वहाँ कांच का सामान अच्छा बनता है, चूड़ियां बनती है, खिलौने, बहुत सारी चीजें बनती है। अलीगढ़ में देखेंगे तो आप वो तालों के लिए ही मशहूर है। आप मुरादाबाद में देखोगे तो पीतल का सामान है। हर जिला उत्तर प्रदेश का अपने आप में एक इकोनॉमी का एक केंद्र है, अर्थव्यवस्था का केंद्र है। तो वहां पे लोग खरीदारी करेंगे, छोटा उद्योग चलेगा, छोटे उद्योग से मांग बढ़ेगी, सरकार को टैक्स बढ़ेगा। बात तो कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, टैक्स लिए कम कर दिया उन्होंने, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे यहाँ पे देखो इतना मोबाइल का असेंबलिंग होने लगा। अच्छा, आपने चिप की बात करी। गुजरात में आपने एक अमेरिकन चिप कंपनी को 75,000 करोड़ रुपए का आपने सब्सिडी दी, तब वो भारत में चिप निर्माण कर रहे हैं। रोजगार कितना मिला? 5,000 लोगों को। तो हम अगर कोई ब्रांड लेके आ रहे हैं, उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, कुछ वर्ष के लिए हम उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं, दीजिए, हम उसका विरोध नहीं करते। हमें बाहर से अपने देश में उद्योग को लाने के लिए आकर्षक योजनाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन साथ में ये तो देखिए हमारे लोगों को रोजगार कितना मिला। अब लोगों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना। अगर कोई हमारे यहाँ निर्माण कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है, तो हमारे लोगों को रोजगार की संख्या क्या है उसकी कोई बात नहीं करता। जब रोजगार मिलेगा, लोगों पे खर्च करने के लिए पैसा आएगा, इकोनॉमी अपने आप चल जाएगी। खबर भी आ रही है कि आप रूस से लेना तेल बंद कर दीजिए, हम टैरिफ कम कर देंगे।
अभी ऐसे सूत्रों से कुछ खबर भी ऐसी हाँ, विदेश नहीं, मंत्री की आ रही है मैंने करके, भी पढ़ा तो उसमें है। आप क्या कहोगे नहीं, मैंने भी पढ़ा है कि कहीं ना कहीं कि मोदी जी अपनी बात पढ़ेगा? हाँ, अदानी जी का जो पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, वहां से कुछ जहाजों को जो ऑयल लेके आ रहे थे, क्रूड ऑयल, उनको रशिया से संभवतः ला रहे थे, उनको वापस भेजा गया है। देखिए, मैं यहाँ सरकार के साथ खड़ा हूँ। हमारी सरकार को अमेरिकी दबाव में झुकना नहीं चाहिए। हम 140 करोड़ का देश है जी जी, और हमारी ऊर्जा जरूरतें हैं। हम उनको पूर्ति कैसे करेंगे, ये हमको XYZ कोई गाइड नहीं कर सकता। हम रशिया से खरीदें या रशिया से ना खरीदें, ये फैसला हमारा है। और मैं इस पे सरकार के साथ हूँ। अगर सरकार तेल रशिया से खरीदती है, मैं स्वागत करूंगा। मैं भी 140 करोड़ में से एक व्यक्ति हूँ। उन्होंने क्या है कि हम वॉर रुकवाना चाहते हैं, उसको सपोर्ट मिल रही है, आप रशिया से तेल ले रहे हो, उसको सपोर्ट मिल रही है, यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको रुकवाना चाहते हैं, जो अमेरिका के फार्मा से संबंधित जुड़ा हुआ बहुत सा सामान है जिसको यूरोप खरीद रहा है। अमेरिकन भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रशिया से खरीद रहे हैं। तो भारत पे रोक, हम पे तो रोक लगा दो आप, और अन्य देशों पे ना लगाओ। तो ये तो अमेरिका की नीति, स्पष्ट नीति नहीं है, समान नीति नहीं है। अगर आप चौधरी हो तो फिर चौधराट जैसी बात करो, सबके लिए समान बात करो। जी जी जी। तो ये तो ये है कि भारत को ऑयल सस्ता ना मिल जाए, तो ये सोच तो गलत है। ये तो, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये हमारे अधिकार है, हमारे राष्ट्र का अधिकार है। हम कहाँ से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें, किस रेट में खरीदें, तो हमारी मर्जी, वो हमारी मर्जी है। वो भारत का अधिकार है। जब जातिवाद शुरू होता है तो वो हर स्तर पे होता है जी, वो समाज में भी होता है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, विभिन्न बैठे हुए पदों पे भी लोग जातिवाद करते हैं जी। मैं उसे ठीक नहीं मानता। लेकिन अगर कोई संस्था, दल या व्यक्ति समाज में अच्छे के लिए, अपनी जाति के कल्याण के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। आप पहले चेक करो, फला पंचायत हो रही है जी अपनी जाति के नाम पे, क्या वो समाज में विद्वेष फैला रही है, क्या वो समाज में कोई गलत संदेश दे रही है, आप उसे रोक दो। हमने बहुत सारी पंचायतें करी अपने गुर्जर समाज के बैनर के नीचे, दहेज के खिलाफ करी जी। तो बताइए साहब, इसमें किसका कोई गलत है क्या? दहेज प्रथा को रोकना सही, अच्छी चीज है। हमारे ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों ने मृत्यु महाभोज के विरोध में उन्होंने पंचायतें करी, एक कैंपेन चलाई जी। तो क्या ये गलत है? ये सही है। अगर कोई भीड़ को राजनीतिक कारणों के लिए वहां समाज को इकट्ठा करता है और कोई देश और समाज के प्रति गलत संदेश देता है तो बिल्कुल रोको। जैसे हमारे गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं, वो पुस्तकालय का एक कैंपेन चला रहे हैं, पूरे देश में वो पुस्तकालय बना रहे हैं, वो गलत है? अच्छी चीज है, वो तो होना चाहिए। उनके लिए नहीं होना चाहिए। आपको निर्णय करना है गुण दोष के आधार पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने ये तय किया है कि आप कास्ट सेंसस करेंगे जी जी, जाति जनगणना हम करेंगे, उसके आधार पर फिर नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, योजना बनाएंगे, लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे जी। तो जब विरोधाभास है, आप कास्ट सेंसस कर रहे हैं, उधर ही चौपाली बंद कर रहे हो, कास्ट के नाम पे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो ये विरोधाभास है। लेकिन मैं पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को साथ में कहूंगा कि जाति के नाम पे बहुत से मैंने देखा है नफरत भरे भाषण देते हैं, वो हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा है जी जी। वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए लोग कार्य करते हैं, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई समाज अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है तो उसको करने का अधिकार सरकार को देना चाहिए। नल से जल की बात हुई है जी जी। पर ना तो टंकियां चली हैं ना गांव के रास्ते ठीक है, उसमें क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आपकी बात ये जो है गंभीर है। और ग्रेटर नोएडा के बहुत से गांव मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनमें की सीवर डल गई, रास्ते बन गए। अखिलेश जी की सरकार के दौरान ही 2011-12 में काम शुरू हुआ और 14 तक कंप्लीट हुआ, लेकिन वो चालू नहीं है। वही या तो वो क्यों नहीं ऐसे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, सब कुछ कर गया, वो क्यों नहीं है? वो तो फाइलों में दर्ज है। बीच में खबर आई थी कि उनकी जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कुछ दिखा नहीं है। तो जो भ्रष्टाचार का साधन विकास हो, ग्रामीण विकास के नाम पे जो ठेके छोड़े गए, उनका क्या हुआ? क्या उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति करी? नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, तो इस जीएसटी को लेके कौन आया? आपने मुक्ति किसकी जीएसटी से दी? आपकी जीएसटी थी, आपने उसको जल्दबाजी में गलत तरीके से आप लेके आए। आपने लोगों ने जो आपको सुझाव दिए उनको आपने अनदेखा किया। आपने रात को 12 बजे संसद बुला के एक अपने नाम पे
रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। उसके बाद लगातार उसमें संशोधन होते रहे। मतलब जो कांग्रेस के नेता राहुल जी कह रहे थे उन बातों को आप मानते रहे, उसमें संशोधन करते रहे सरलीकरण के नाम पे। अब आपने एक नई GST 2 लॉन्च करी है, उसके बाद भी आप देख लीजिए, आपने GST 2 तो लॉन्च ही करी है अभी। जी जी। उससे पूर्व में आपने जो इनकम टैक्स स्लैब था उसमें भी चेंज किया, 12 लाख किया। लेकिन शेयर मार्केट का क्या हाल है? जो विदेशी निवेशक है वो तो लगातार पैसा निकाल रहा है, और उसकी भरपाई करने के लिए जो संस्थागत हमारी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, वो खरीदारी करके उसकी क्षतिपूर्ति कर रही है। तो देश की क्या आर्थिक स्थिति है उसका आकलन आप भी स्वयं कर सकते हैं कि क्या रुपया का अवमूल्यन हुआ? रुपया की डॉलर के सापेक्ष में जो कीमत है वो तो निरंतर घट रही है। वो तो घट रही है। तो इकोनॉमी कहाँ ठीक चल रही तो सर ये है? ढंढोरा क्यों पिट रहे हैं सर ऐसा? देखिए, देखिए आप विपक्ष में हो, आप अनलिस्ट हो, आपको जब बात उठानी चाहिए, लोगों को बिल्कुल समझाना उठा रहे चाहिए, हैं। लोगों में जाना चाहिए पूरा। देखिए इसलिए आपके पास आए। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपके पास आया, आपने जैसे ही मुझे जी कॉल जी जी किया। नहीं, आपने तो बहुत देखिए अच्छा, धन्यवाद। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बड़ी स्पष्टता के साथ देश के सामने पूरी सच्चाई को, विजन को रख रहे हैं जी जी। कि भाई हमें ये करना है, ये हो रहा है। आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने बिहार में बोला, और गब्बर टैक्स भी कहा पहले उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से अति पिछड़ा है उसके लिए हम योजनाएं लेके आ रहे हैं। देखिए, भारत की इकोनॉमी तब चलेगी जब हमारे देश में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल लास्ट पायदान पे लोग खड़े, उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश का निर्माण सेक्टर जो है, जो हमारा मिडिल क्लास का उद्योग है, जो हमारे यूपी के छोटे छोटे हर जिले में कोई ना कोई एक स्पेशलिटी है। जी जी। जैसे फिरोजाबाद है, वहाँ कांच का सामान अच्छा बनता है, चूड़ियां बनती है, खिलौने, बहुत सारी चीजें बनती है। अलीगढ़ में देखेंगे तो आप वो तालों के लिए ही मशहूर है। आप मुरादाबाद में देखोगे तो पीतल का सामान है। हर जिला उत्तर प्रदेश का अपने आप में एक इकोनॉमी का एक केंद्र है, अर्थव्यवस्था का केंद्र है। तो वहां पे लोग खरीदारी करेंगे, छोटा उद्योग चलेगा, छोटे उद्योग से मांग बढ़ेगी, सरकार को टैक्स बढ़ेगा। बात तो कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, टैक्स लिए कम कर दिया उन्होंने, स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे, यहाँ पे देखो इतना मोबाइल का असेंबलिंग होने लगा, अच्छा, आपने चिप की बात करी, गुजरात में आपने एक अमेरिकन चिप कंपनी को 75,000 करोड़ रुपए का आपने सब्सिडी दी, तब वो भारत में चिप निर्माण कर रहे हैं। रोजगार कितना मिला? 5,000 लोगों को। तो हम अगर कोई ब्रांड लेके आ रहे हैं, उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, कुछ वर्ष के लिए हम उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं, दीजिए, हम उसका विरोध नहीं करते। हमें बाहर से अपने देश में उद्योग को लाने के लिए आकर्षक योजनाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन साथ में ही तो देखिए हमारे लोगों को रोजगार कितना मिला। अब लोगों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना। अगर कोई हमारे यहाँ निर्माण कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है, तो हमारे लोगों को रोजगार की संख्या क्या है उसकी कोई बात नहीं करता। जब रोजगार मिलेगा, लोगों पे खर्च करने के लिए पैसा आएगा, इकोनॉमी अपने आप चल जाएगी। सर ऐसी लेके कि अभी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसको लेके, अब पासपोर्ट पे जो बनेगा उसको जो लोग जाएंगे उसमें पैसा बढ़ा दे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? वीजा पे बढ़ाया है, वीजा पे पैसा बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से बहुत ही ये दुखद है। और ऐसी कतई हमारी जो राजनीतिक वो है हमारे, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने अब से 2-3 वर्ष पूर्व अमेरिका के साथ में सूचना तकनीकी सारी साझा करने का उनके साथ एक सैन्य समझौता किया। जी, बहुत सारे हमारे उनके साथ समझौते हैं। हमारा मित्र राष्ट्र मानते थे अमेरिकन को, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो टैरिफ को लेके है या अन्य बहुत सारी रणनीतिक कारण हो सकते हैं, जो सरकार जिनको अच्छे भली भांति जानती है, उनकी वजह से लगातार भारतीयों के ऊपर वहाँ दबाव बन रहा है। $1 लाख का सालाना टैक्स है। बहुत सारे हमारे जो उत्पाद हैं उनके ऊपर टैरिफ बढ़ गया है। टैरिफ इतना बढ़ गया है कि हम वहाँ दे नहीं सकते, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो सरकार को सरकार का सर ऐसा तो नहीं है सर, जीएसटी के जो कम की है, अमेरिका के दबाव में जीएसटी कम की हो कि वहाँ भाई महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ ये होगा, यहाँ त्राईमाम हो जाएगा, इससे जीएसटी कम कीजिए, लोगों को उसको फायदा होगा। नहीं, देखिए जीएसटी कम करने का तो सरकार के ऊपर देश भर का दबाव था।
व्यापारिक समूहों का, ग्रुप्स जो है उनका भी था, नेता प्रतिपक्ष का भी था, विपक्ष का भी था, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का था। उस पे कई दौर की वार्ताएं सरकार से चल रही थी, जीएसटी काउंसिल में चर्चा परिचर्चा हो रही थी। जी जी। तो ऑलरेडी ये एक इसका निर्णय होना था, घटनी लेकिन थी। सरकार की कमी कहाँ है? हमें अमेरिकन व्यापार का केंद्र जो हमारा जिन चीजों के लिए था, जो हमारे उत्पाद हम वहाँ पे लेदर था, सब चीज था, निर्यात, सम्मिलित था, हाँ। हाँ, जो हम वहाँ निर्यात कर रहे थे, अब हमें उनके लिए नए मार्केट खोजने होंगे। हमें अफ्रीका में खोजना होगा, हमें अपने पड़ोसी देशों में और देखना होगा। यूरोप के लिए हमने मुक्त व्यापार संधि करी है, कई देशों के साथ, इंग्लैंड के साथ करी है, और लोगों के साथ हमारी चर्चा कर रही है। तो उसको कितना बढ़ाना है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी प्लान बना के लाके देती है, मिनिस्टर के टेबल पे रखती है, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल में चर्चा करती है। अब यहाँ देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो टैलेंटेड लोग हैं उनका अभाव है, एक विचारधारा के जो से प्रभावित लोग हैं उनको स्थान मिलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने मेरिट को दरकिनार किया है। निकम्मे अधिकारी हैं, आप पता नहीं उनको क्यों उनको बिठा रखा है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को हटाना चाहिए, जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा उसको हटाइए, दूसरे को मौका दीजिए। सर वो तो कह रहे हैं कि देश मजबूती से खड़ा है, सारे काम करे तो हमारी बहुत अच्छी है हमारी। अभी एक सर आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा सर, अभी जो उत्तर प्रदेश में भाई जातिगत जो आप धरना नहीं कर सकते, कहीं उसके नाम प्रचार नहीं कर सकते, वो गुजरों का एक वो चल रहा था जो दादरी में भी उनको सपोस्ट किया गया कि गुजरों के नाम से कुछ वो नहीं होगा, चौपाल नहीं होगी, ये नहीं होगी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? कहीं सरकार डरी हुई है या क्या है सर ये बोला? देखिए जी, जातिवाद देश में विकास को, प्रगति को कहीं ना कहीं रोकता है। जब जातिवाद शुरू होता है तो वो हर स्तर पे होता है जी, वो समाज में भी होता है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, विभिन्न बैठे हुए पदों पे भी लोग जातिवाद करते हैं जी। मैं उसे ठीक नहीं मानता। लेकिन अगर कोई संस्था, दल या व्यक्ति समाज में अच्छे के लिए, अपनी जाति के कल्याण के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। आप पहले चेक करो, फला पंचायत हो रही है जी अपनी जाति के नाम पे, क्या वो समाज में विद्वेष फैला रही है? क्या वो समाज में कोई गलत संदेश दे रही है? आप उसे रोक दो। क्या वो अपने समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने समाज में युवाओं को जागृत करने के लिए कर रहे हैं? हमने बहुत सारी पंचायतें करी अपने गुर्जर समाज के बैनर के नीचे, दहेज के खिलाफ करी जी। तो बताइए साहब, इसमें किसका कोई गलत है क्या? दहेज प्रथा को रोकना सही, अच्छी चीज है। हमारे ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों ने मृत्यु महाभोज के विरोध में उन्होंने पंचायतें करी, एक कैंपेन चलाई जी। तो क्या ये गलत है? ये सही है। अगर कोई भीड़ को राजनीतिक कारणों के लिए वहां समाज को इकट्ठा करता है और कोई देश और समाज के प्रति गलत संदेश देता है तो बिल्कुल रोको। लेकिन अगर कोई अपने समाज में ताने बाने को ठीक करने के लिए, जैसे दहेज के खिलाफ अन्य कुरीतियां आज भी हैं उनके खिलाफ, या जैसे हमारे गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं वो पुस्तकालय का एक कैंपेन चला रहे हैं, पूरे देश में वो पुस्तकालय बना रहे हैं, वो गलत है? अच्छी चीज है, वो तो होना चाहिए। उनके लिए नहीं होना चाहिए। आपको निर्णय करना है गुण दोष के आधार पे। कोई समाज की संस्था अगर राष्ट्र की संरचना के लिए अच्छा कार्य कर रही है तो करने दो, बल्कि उसे प्रमोट करो, उन्हें संरक्षण दो। अब ये पाठ्य पुस्तक वितरण और पाठशाला बनाने वाला कितना पुनीत कार्य है, कितने लोगों को उससे नौकरियां मिली हैं, आपको उस पर एक रिपोर्ट करनी चाहिए। सर रिपोर्ट करनी, जाति है उस पर भी कई सर टिकट मिलते हैं, हर पार्टी सोचती है कौन सी जाति क्या साधना है, तो उस टाइम क्यों नहीं होता सर ये? हाँ देखिए, अब क्यों हो रहा है? अब भारत के माननीय कहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो दादरी है एक गुजरों का गढ़ रहा है पूरा, आज उसमें एमएलए भी हैं, सब कुछ है, किसी कोई बूझ नहीं है, ऐसे क्यों? अब देखिए जी, वो तो वो जाने उनकी पूछ क्यों नहीं है। तो लेकिन मैं ये टिकट के टाइम पे क्यों साधा जाता है? सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, कहीं ना कहीं जो गाँवों के रास्ते हैं, जो NH हैं, जो टोल रास्ते हैं, वो सब बहुत बढ़िया हैं देश में, ठीक है। जो गाँवों के रास्ते हैं जो PM निधि से बनते हैं और पानी की टंकियाँ लगी हैं, टंकी लगी हैं, बहुत अच्छी बात। पानी की टंकी जहाँ ऑलरेडी बनी हुई थी उनके टेंडर छोड़ के दोबारा बनाई गई हैं, ये आपको कहाँ तक लगता है कि जनता का पैसा है सर, टैक्स का पैसा सर? ये हाँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ फिर से बनाना मैं नहीं समझता उसकी कोई आवश्यकता है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ये दोनों निकाय भी हमारे भारत के ही हैं। हाँ सही बात है। अगर वो कई कार्य कर रहे हैं तो उसको करने देना चाहिए, जिन क्षेत्रों में नहीं है वहाँ आप करो। तो यही कहना है दुष्यंत नागर जी का कि टैक्स का पैसा किसने खाया है वो जनता जानती है, सबको पता है। और रही और कामों की बात, तो टेंडर छोड़ के उन पर ध्यान भी देना चाहिए।
ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वही बताती है कि मार्गदर्शन क्या है। सभी दर्शकों का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।